बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में एक लाल रंग का बिंदु बना हुआ है। इस बिंदु में से बहुत तेज रोशनी निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही है और यह चारों ओर फैलती हुई रोशनी एक बहुत बड़े पानी में घूमने वाले भंवर की तरह घूमती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने लाल और पीले रंग की धारियों वाली टोपी पहनी हुई है और गले में हार पहना हुआ है। टोपी में से और हार में से रोशनियां निकल रही हैं और यह रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में पीले रंग के चक्र घूम रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक के बाद एक 7 दरवाजे हैं, लेकिन यह दरवाजे अभी बंद हैं। जैसे ही यह भक्त आत्मा उस मंदिर के दरवाजे के पास बैठकर सुमिरन करना प्रारंभ कर देती है, वैसे ही पहला वाला दरवाजा खुल जाता है। फिर दूसरे दरवाजे के पास पहुंचकर सुमिरन करना प्रारंभ कर देती है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। फिर तीसरे दरवाजे के पास पहुंचकर सुमिरन करना प्रारंभ कर देती है तो तीसरा दरवाजा खुल जाता है। इस प्रकार से एक के बाद एक करके 7 दरवाजे खुलते गए और 7वां दरवाजा खुलने के बाद मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर विशाल प्रांगण है, जिसके अंदर श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं और इस भक्त आत्मा को देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज कैलाश पर्वत पर है और कैलाश पर्वत पर ही शिव भगवान जी भी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। शिव भगवान जी के गले में 4 सर्प लिपटे हुए हैं और वह सर्प अपने फनों को उठाए अपनी जीभ लपलपा रहे हैं। यह भक्त आत्मा शिव भगवान जी को प्रणाम करना चाह रही है, लेकिन सांपों को देखकर डर रही है। फिर हिम्मत करके इस भक्त आत्मा ने ध्यान में ही शिव जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि शिव जी के गले में लिपटे हुए सर्पों में से एक सर्प ने अपना फन इस भक्त आत्मा के सिर पर आशीर्वाद देने की मुद्रा में रखा हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की रीढ़ की हड्डी एक विशाल रोशनी वाली नदी बनी हुई है। इस विशाल रोशनी वाली नदी के अंदर श्री गणेश भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री गुरु महाराज जी का श्री चोला बन गई है और आज श्री गुरु महाराज जी ने इसी श्री चोले को धारण किया हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था और श्री गुरु महाराज जी के सामने लाइन से हजारों छोटे छोटे दिए जल रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के पीछे रंग बिरंगे तारे चमक रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जिस प्रकार से कल से एक भक्त आत्मा की रीढ़ की हड्डी एक रोशनी वाली विशाल नदी बनी हुई है, आज इस भक्त आत्मा की
रीढ़ की हड्डी के साथ साथ दोनों हाथ भी विशाल रोशनी वाली नदी बन गए हैं और आज इस रोशनी वाली नदी के अंदर देवी देवता आकर स्नान कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर, मस्तक पर और आँखों में पीले रंग के चक्र चल रहे हैं और इन चक्रों में से निकलने वाली रोशनी धार बनकर बाहर निकल कर सीधे इस भक्त आत्मा की आँखों में समाती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जिस प्रकार से परसों इस भक्त आत्मा के शरीर की रीढ़ की हड्डी एक रोशनी वाली नदी बन गई थी और उस रोशनी वाली नदी में श्री गणेश भगवान जी के दर्शन हो रहे थे। कल श्री गुरु महाराज जी ने दिखाया कि इस भक्त आत्मा की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ दोनों हाथ भी रोशनी वाली नदी बन गए हैं और इस रोशनी वाली नदी में देवी देवता आकर इस रोशनी से स्नान कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा का पूरा शरीर ही एक विशाल रोशनी वाला समुद्र बन गया है और यह रोशनी वाला विशाल समुद्र में से निकलने वाला प्रकाश ब्रह्मांड की तरह धीरे धीरे घूम रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी गुरु भाई बहन श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सकौती में बने गेट के पास वाहन का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब श्री नगली साहब जाने के लिए कोई वाहन ना मिला तो फिर देखा कि सिर पर पगड़ी बांधे हुए और सफ़ेद रंग का कुर्ता धोती पहने हुए श्री गुरु महाराज जी स्वयं एक बग्घी को लेकर हम सभी भक्त आत्माओं को लेने के लिए सकौती आए और उस बग्घी में हम सभी भक्त आत्माओं को बैठाल कर श्री नगली साहब ले गए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर एक बहुत ही छोटा बिंदुनुमा सफ़ेद रंग का चक्र घूम रहा था। श्री गुरु महाराज जी की इन आँखों के ऊपर जोड़े में दो दो करके अनेकों आँखें नजर आ रही हैं। इन सभी आँखों में से रोशनियाँ निकल कर इस भक्त आत्मा की आँखों में समाती जा रही हैं और श्री गुरु महाराज जी के पीछे हजारों रंग बिरंगे तारे चमक रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस क्षीर सागर के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा कमल का फूल है और इस कमल के फूल पर श्री नारायण भगवान जी विराजमान हैं। इस कमल के फूल के चारों ओर हजारों की संख्या में छोटे छोटे दूसरे कमल के फूल हैं और उन सभी छोटे छोटे कमल के फूलों पर लड्डू गोपाल भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, सीता माता जी और हनुमान जी के दर्शन करवाए। यह चारों लोग टहलते हुए इस भक्त आत्मा के घर के सामने से निकल रहे हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने इन चारों लोगों को घर के सामने से निकलते हुए देखा तो हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे घर के सामने से निकल रहे हो, कृपा करके घर के अंदर चलो। यह सुनकर मुस्कुराते हुए श्री राम जी बोले कि नहीं, हमें तो सिर्फ टहलना है, आपको हमारे दर्शन हो गए, यह काफ़ी है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर काले रंग की छोटी छोटी कोई चीज घूम रही थी। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने एक विशाल घूमते हुए चक्र के दर्शन किए। इस चक्र में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त की आत्मा इसके शरीर में से निकल गई है। यह आत्मा एक हल्के गुलाबी रंग के गुब्बारे के रूप में बदलकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती जा रही है। आसमान में बहुत ऊपर जाने के बाद यह भक्त आत्मा एक विशाल कमल के फूल की कली के रूप में बदल गई है। यह कली एक बंद कली होती है। थोड़ी ही देर बाद इस बंद कली की पत्तियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं और पूरा कमल का फूल खिलने पर उस कमल के फूल में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में और मुख पर एक एक रोशनी वाला चक्र घूम रहा था। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।